न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने सुबह जो खबर चलाई थी और बताया था कि जिस तरीके से यहाँ हॉस्पिटल रोड पर नसिया कॉलोनी या फिर पूरे गंगापुर के जो शहर है वहाँ पर जो कचरे के ढेर पड़े हैं और करीब जो सुअर मरे पड़े हुए हैं, इस कारण से काफ़ी बदबू का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और आज हमारी खबर का असर भी हुआ है और जैसे ही हमने उस खबर को चलाया है उसके बाद में तुरंत ही जेसीबी हॉस्पिटल रोड पर आ गई है और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो कचरा है उसका निस्तारण किया जा रहा है। और ये पूरा ढेर जो यहाँ रोड तक आ रहा था, जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं, इससे भी आगे तक आ रहा था, इसको धीरे धीरे करके और इसका बिल्कुल पूरी तरह से सफाया किया जा रहा है। और सारे जो जानवर हैं उनको उठाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से और 4-5 दिनों से यहाँ से निकलना दुश्वार हो रहा था। तो अभी हम आपकी मुलाकात कराएंगे यहाँ के जो क्षेत्र के या आसपास के जो दुकानदार हैं उनकी क्या हालत है। और ये जो 5-7 दिन तक जो पड़ा रहा है और किसी भी तरीके से जैसे कर्मचारियों का पेमेंट नहीं हुआ है, इस कारण से ये रुका हुआ पड़ा था। और अब आज जाके थोड़ी बहुत इसकी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हमने जो खबर चलाई है उसका भी थोड़ा सा असर होने लगा है। और आइए हम बात करते हैं। देखिए, हम काफ़ी जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे जो पार्षदगण हैं वो भी देखिए आप यहाँ पर आए हुए हैं। और सबकी ही समस्या है, पूरे गंगापुर की समस्या है, क्योंकि जो मेन जो गढ़ है हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर करीब लोग बाग आते ही रहते हैं, क्योंकि हरी बीमारियों का समय जो चलता है तो यहाँ जो निकलना रहता है लोगों का। और इसी कारण से यहाँ इतनी परेशानियाँ जो आ रही है, इस कारण से लोग इतने परेशान हैं। आइए देखिए, आज जेसीबी की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है। अभी एक ट्रैक्टर भर के गया है और करीब 25 सुअर यहाँ से उठाए गए हैं और अभी और भी ढेर पड़ा हुआ है, उसके लिए भी कार्रवाई चल रही है। तो अभी हम बात करना चाहेंगे, ये देखिए हम आपकी सब लोगों से मुलाकात करेंगे, सारे जितने भी हैं दुकानदार हैं। सर, आपका क्या कहना है? आपकी बिल्कुल जस्ट सामने दुकान है इसके। हमारा कहना ये है कि साहब यहाँ से कचरा पॉइंट ही हटे। अच्छा। और जो कचरा पॉइंट हटाने के बारे में जो चेयरमैन साहब से बात करते तो वो कहते हैं कि हमको जगह बताइए। तो अब जितना चौड़ा रोड यहाँ हॉस्पिटल रोड पे है छोटा सा, अगर उतना ही एडीओ के सामने भी है और कोर्ट के सामने नहीं, जैसे उन्होंने कहा था आपसे, जो नगर परिषद आपने जब इस चीज के लिए कहा था कि भाई ऐसा है इसको यहाँ से हटा जाए, तो उन्होंने आपसे सवाल किया था कि आप बता दें कहाँ जगह है। तब जब ये कचरा पॉइंट यहाँ बनाया था तब हमने ये थोड़ी कहा था कि उन्होंने ये कचरा पॉइंट यहाँ इसी को बनाया जाए। हाँ। और गर्ल्स स्कूल के पास, नंबर 2 स्कूल के पास, और इधर ये अपन के पुरानी नगर पालिका इधर का पूरा कचरा, और इधर ये हरिजन मोहल्ले का पूरा कचरा यहाँ ही आता है। कम से कम पूरा डिस्टेंस अगर मान के चले तो 2 किलोमीटर का एरिया का कचरा पूरा यहाँ ही आता है। हाँ, वही तो। और ये मेन रोड है। हाँ, चौपड़ बाजार, नंबर 2 स्कूल, और इधर ये आपका सूर सागर, महेश टाकी, और इधर पीछे पूरी हरिजन बस्ती, और इधर कोलीपाड़ा का पूरा कचरा यहीं है। और कोलीपाड़े पे जो कचरा पॉइंट था वो भी हटा दिया, नंबर 2 जूली गेट का पॉइंट भी हटा दिया, गर्ल्स स्कूल का भी हटा दिया, सबका कचरा पॉइंट यहीं आ गया। अब इससे बड़े दुखी हैं। अब चेयरमैन साहब बताएं कि जगह कहाँ है, अब हम क्या कहें बताओ। ये तो वो पुरानी जो नगर पालिका जो है सिटी में, वो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जगह है, 150 फुट की, वहाँ कचरा पॉइंट बना दो। वहाँ दिक्कत आ रही है तो एडीओ कोर्ट के सामने इतनी लंबी चौड़ी है, यहाँ के हटा के साले घुमा बना दो कचरा पॉइंट, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब ये जो ढेर पड़ा हुआ है, कितने दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पर? ये करीब 8-10 दिन से ज्यादा हो गए। आज बड़ी मुश्किल से जाके जब आज ये कहा कि सब ये करेंगे रास्ता जाम, तब जाके ये कचरा हटा है। अच्छा। और कल से हम कोशिश यही करेंगे यहाँ पर कचरा नहीं डाले, पॉइंट हटाने की करेंगे। और क्या यहाँ पे कोई अच्छा। मतलब यहाँ तो हजारों लोग इलाज के लिए आते हैं। यहाँ पे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी है सरकार खुद कहती है स्वास्थ्य का ध्यान रखे लोग अपने आसपास कचरा नहीं। यहाँ तो अस्पताल के सामने नगर परिषद ने कचरादान बना रखा है। सही बात है। और आसपास के ग्रामीण लोग, हजारों लोग ग्रामीण है, इलाज के लिए आते हैं। अब वो इलाज कराने स्वस्थ होंगे क्या यहाँ के माहौल को देखकर बीमार होंगे? बिल्कुल। हमारा नहीं होगा, कचरा पॉइंट यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए। काफी सारी जगह है, पुरानी नगर पालिका बिल्कुल खाली पड़ी है, 150 बाई 150 का प्लॉट है वो, उसमें रात दिन में कचरा डलवा के रात में जेसीबी और उससे हटवा दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो हर व्यक्ति आता है, हर बीमार आदमी काफी सालों से जगह से आता है, उसको परेशानी होती है। पर हम सबको की परेशानी, दिन भर बदबू, मरे जानवर डाल रखे हैं कचरे पर। अभी कितने जानवर निकाले इन लोगों ने? अभी कम से कम 25 निकल चुके हैं। अभी 5 जानवर और है अभी इसके अंदर। 5 जानवर और हैं। 3 ट्रॉली कचरे में 25 जानवर आ चुके हैं। 4-5 जानवर आप देखिए, उसमें अभी भी
दबे हुए मरे हुए, और बदबू देखिए। मरे जानवरों को अगर कोई भी कुत्ता वगैरह ले जाता है और ये भागते हैं रोड पे, तो आए दिन दुर्घटना और होती रहती है। पब्लिक गिर जाती है, कोई मोटरसाइकिल से गिर गया, कोई साइकिल से, कोई वैसी टक्कर लगा के गिर गया, तो आए दिन घटना है। अब यहाँ पर गंगापुर सिटी के पूरे जो भी राजनेता है या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि है, सब इसी रोड से निकलते हैं, लेकिन उनको ये कचरा पॉइंट नजर नहीं आता कभी भी। जब भी कहते हैं तब हाँ साहब लिख के दो, कहाँ तक इनको बार बार लिख के दो और कहाँ तक ज्ञापन दें। बार बार आश्वासन ही देते थे कि साहब आप हटा देंगे, नहीं करने देंगे। इनकी सुनो, अरे रवि, और इसी तरीके से जो पब्लिक है उसके साथ साथ कर्मचारी जो है उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे। हाँ जी, ये क्या है, ये किस तरीके से जो कचरा का ढेर पड़ा हुआ है जगह जगह पर, पूरे गंगापुर में गंदगी का अवार है और क्या नाम है, इतनी बदबू फैल रही है पूरे रोडों पर। ये कारण क्या है, किस वजह से क्या हो रहा है ये, अब बताओ ना आप। बोलो सही यार, भाई कर्मचारी बोलेगा जब भी तो काम चलेगा। क्या बात हो गई आप? 3 महीने पेमेंट नहीं हुई सर हमारी। कितने महीने से? 3 महीने की। अच्छा, तो आप और 1 महीने पहले की पड़ी है, जो बात जयपुर वाला ठेकेदार है उसकी पड़ी है पेंटिंग में, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, और 3 महीने की पड़ी है। तो ऐसे कब तक चलेगा? कोई पता नहीं सर, आश्वासन देते हैं खाली है। और अभी कम 50 आदमी को मिल गई, 3 महीने पेमेंट कर ली। अच्छा, परसों दिन। अच्छा, और अभी बाकी है, कब खेरे न 1 महीने पेमेंट देंगे। नहीं तो जैसे अगर 50 लोगों को मिल चुकी है तो वो 50 लोग भी काम नहीं कर रहे क्या आपके साथ साथ? हमको मिल से मतलब नहीं कर रहा, अच्छी नहीं करता, हमको पानी पेमेंट दो। हमारा दुकान वाला सब राशन बंद कर ना हमारा। अच्छा, ना शाम उधार तो नहीं देते, आ रही बीमारी, मेडिकल पर दवाई फ्री आ रही है, राशन फ्री आ रहा है हमारा, वो दे रहे नहीं करते सामान, उधार कहाँ तक लेंगे हम? नहीं ये बात भी सही है, और कर्मचारियों का भी अपना दर्द है क्योंकि उन्हें भी गृहस्थी पालनी पड़ती है। और इस तरीके से अगर 3-3 महीने तक अगर उनका पेमेंट नहीं होगा तो फिर वो भी काम का बहिष्कार ही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? पब्लिक जो है वो इतनी परेशान है, आसपास के जो दुकानदार हैं वो इतने परेशान हैं कि भाई क्या करें। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? ये कहना चाहूँगा कि ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है। आज कर्मचारी दर दर भटक रहा है पेमेंट के लिए, 3-3 माह से भुगतान नहीं हो पा सफाई कर्मचारियों का। अब उनके घर गृहस्थी कैसे चल रही होंगी? उन्होंने इनको आगाह किया था, उसके बावजूद भी भुगतान नहीं हुआ। इसके उपरांत गंगापुर शहर गंदगी का ढेर बन गया, और यहाँ तक हॉस्पिटल रोड का सवाल है। यहाँ पर अभी हमने कचरा उठवाया है तो वहाँ पर कम से कम 25 सुअर जो है मरे हुए जानवर मिले हैं। अब बताइए, आप यहाँ स्वास्थ्य के लाभ लेने आती है जनता विधानसभा की, और यहाँ पर इतना गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, प्रशासन सोया हुआ है। इसको यहाँ से कचरा पात्र को हटाना चाहिए। अगर नहीं हटाएंगे तो यहाँ का पूरा मार्केट बंद करके इस जगह को जो है कुछ अच्छे काम में यूज लेगा, कचरा नहीं डालने देगा। और हमारे साथ यहाँ पर इस वार्ड के जो पार्षद हैं, पार्षद महोदय से भी अभी सवाल किए जाएंगे कि भाई कारण क्या है, ये इतनी जो गंदगी है उसका कारण क्या है। और गंगापुर में जिस तरीके से जो बदबू का हाल फैला हुआ है, कर्मचारियाँ हड़ताल पर हैं, ठेकेदार द्वारा पेमेंट नहीं किया जा रहा, तो इसमें पब्लिक का क्या कसूर है? आप बताएं, पब्लिक का क्या कसूर है इसमें? देखिए, आम आदमी तो पिस रहा है, और अभी यहाँ से 2 ट्रॉलियाँ जा चुकी हैं, उनमें 23 जानवर यहाँ से उठाए जा चुके हैं, और अभी शायद जैसे 5-7 जानवर और दब रहे हैं। अच्छा, है ना। कर्मचारियों की हड़ताल इसलिए हुई, कर्मचारी 3 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। 5,051 या 5200 रुपये की उनकी तनख्वाह है। आप सोचो, 5200 रुपये में परिवार चलाने वाला व्यक्ति 3 महीने बिना पैसे कैसे परिवार चलाएगा? 3 महीने बिना पैसे कैसे परिवार चलाएगा? आज भी उनकी तनख्वाह पूरी नहीं हुई है। आप कर्मचारी सामने खड़े हैं, इनकी 1-1 महीने की तनख्वाह, 2 या 2-2 महीने की तनख्वाह बकाया पड़ी है। दूसरा, ये यहाँ पर कचरा 9 दिन से कचरा पड़ा था। आज चेयरमैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कि मैंने उनको फ़ोन किया, उनको अवगत कराया, उन्होंने पता नहीं कैसे इस हड़ताल नहीं, हमने भी सुबह लाइव चलाई है। हाँ, आपका भी, मैं पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया। चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद है कि उन्होंने इसको बहुत भाई चेयरमैन साहब से जब हमारे कल जो अजय जी ने पूछा था, उनसे सवाल जब पूछे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आज कैसे भी करके मशीन के जरिए या जेसीबी के जरिए किसी भी तरीके से ये कचरे को उठवाएंगे। देखिए, चेयरमैन साहब की कल एसडीएम साहब से बात हुई थी जी। एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया था कि 5 बजे से पहले मैं किसी प्रकार से काम करवा दूंगा, नहीं करवा पाए। उसके बाद चेयरमैन साहब ने और हमारे पार्षदों ने मिलकर अभी व्यवस्था करके कुछ ये हड़ताल वालों को समझाया है, समझाइश की है। मैं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समझाइश करके इस गंदगी को समझा है। दूसरा मेरा ये है कि यहाँ पर ये सब लोगों की परेशानी ये है, इन दुकानदारों की, ये अस्पताल जो है इसका जिला चिकित्सालय
और ये पूरे विधानसभा क्षेत्र का और आसपास के गांवों का सबसे प्रमुख स्थान है जहां पर लोग अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए आते हैं। अब यहाँ स्वास्थ्य को सही करवाने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप सोचिए, जिस जगह पर 30 जानवर मरे पड़े हुए हो 9 दिन तक, जिस जगह पर कचरा इकट्ठा होता हो कई वार्डों का, उस जगह पर क्या स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सकता है? यहाँ ब्लड बैंक है, पास में हनुमान जी का मंदिर है, लोक देवता हरदेव बाबा का मंदिर है, मुख्य अस्पताल है, मेन रोड है, उसके बावजूद यहाँ पर कचरा पॉइंट बना हुआ है। अब इन सब दुकानदारों ने पिछली बार नगर परिषद के कुछ जनप्रतिनिधियों को और कुछ अधिकारियों को बताया था, तो उन्होंने कहा था कि आप हमें जगह बता दो। तो आज हम सब ने मिलकर के, इन सब ने मिलकर के हमें एक जगह सुझाई है, इन सब ने मिलकर के मुझको एक जगह सुझाइए। मैं आपको सुझा रहा हूँ, चेयरमैन साहब को भी मैं इस बात को कहूँगा कि जितना चौड़ा रोड चूँकि यहाँ पर है, उतना ही चौड़ा रोड लगभग एसडीएम कोर्ट के सामने है। तो इस कचरा पॉइंट को क्यों ना एसडीएम कोर्ट के सामने बना दिया जाए। भाई जितना परेशानी यहाँ होती है उससे कम होगी वहाँ, मैं मानता हूँ। क्यों कम होगी? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते हैं, वो पहले से ही अस्वस्थ होते हैं, वहाँ पर कोई खास बात नहीं होता। एसडीएम साहब, एडीएम साहब वो तो चैम्बर में भी बैठ सकते हैं, आराम से चल रहा है, बंद है, कर्मचारी बैठ जाएंगे, और जो आने जाने वाले हैं वो तो फटाफट अपना ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताकर चले जाते हैं। तो क्यों ना इस कचरा पॉइंट को एसडीएम कोर्ट के सामने लगा दिया जाए। मेरा तो आप सबसे, इन सब लोगों का जो प्रस्ताव आया है मेरे पास, उस निगरानी में रहेगा, ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं होगा वहाँ। मानेंगे तो वो जल्दी कचरा उठ जाएगा। बस। तो मतलब आप सबकी यही सहमति है कि ये इसको यहाँ से हटा के और वहीं लगाया जाए। इनके प्रस्ताव को ले जाकर मैं आदरणीय चेयरमैन साहब को, आदरणीय ईओ साहब को, आदरणीय एसडीएम साहब को बोलूंगा कि आप इस कचरा पॉइंट को अपने पास अपनी निगरानी में रखें। आप पता नहीं, आप जो निगरानी में रखेंगे तो बहुत जल्दी इसका क्या है, सफाई होती रहेगी। यहाँ तो करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या है, दिन भर ही ये रेल चल और आप एक बताऊँ, इसको अगर हटाया नहीं गया ना, तो ये दुकानदार कोई ना कोई, पूरा जो मेडिकल मार्केट है, ये कोई ना कोई नई रणनीति बना के, और हो सकता है कि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें अड़चन डाले। इसका जिम्मेदारी प्रशासन होगा। अब हमारे पीएमओ साहब लिख के दे चुके हैं, हमारे डॉक्टर साहब लिख के दे चुके हैं, पूरे मेडिकल वाले लिख के दे चुके हैं, मेरे को भी दे चुके हैं, और मैं भी ऊपर पहुंचा चुका हूँ। और भी जरूरत है तो तैयार है हम लिखने के लिए। हाँ, ये तो लिखेंगे, ये तो लिख के दे रहे हैं। इतने सारे स्कूल हैं, नशे खोर हैं, सारे बच्चे इधर पूरे बाजार के और पूरे मोहल्ले में होकर निकलते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बचपन में ही देखा जाएगा, गंदगी होती है। हाँ, तो स्कूल में कहता स्वस्थ रखें अपने आप को, स्वच्छ वातावरण रखें, कचरा नहीं डालने से। कचरा खुद नगर परिषद के कर्मचारी डाल रहे हैं यहाँ पे, किसको करेंगे बताओ आप? और कचरा डालने के बाद टाइम पर नहीं उठता कभी भी, है ना। हर बात ये जो एक मूलभूत जरूरत है कि अपने आप कचरा उठे, उसके लिए बार बार कहना पड़ता है और बार बार आश्वासन मिलता है, 5-5 दिन कचरा पड़े हो जाते हैं। नहीं सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मेंबर साहब, चलो इसका तो निस्तारण हो जाएगा, लेकिन गंगापुर में कई ऐसे कचरा पॉइंट हैं जहाँ पर अभी भी 20-20 सुअर और पड़े हुए हैं। तो वहाँ वही एक ही कचरा पॉइंट लिए मैंने सबके लिए चेयरमैन साहब को बोला है, और आज मेरे हिसाब से सारे के सारे कचरा पॉइंट से कचरा खाली हो जाएगा आज तो। अच्छा। परंतु ये जो कचरा बना हुआ है, इसका कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। डंपिंग यार्ड के लिए भी उन्होंने लिख दिया है, कुछ मशीनें आएंगी, उनमें महंगी मशीनें हैं, वो आने में समय लगेगा, उस पर डंपिंग यार्ड का भी निस्तारण करेंगे। और ये जो कचरा पॉइंट है, इनका जो प्रस्ताव आया है एसडीएम साहब के पास, उसको पहुँचाऊँगा, एसडीएम साहब के पास पहुँचाऊँगा, ईओ साहब के पास पहुँचाऊँगा, चेयरमैन साहब के पास पहुँचाऊँगा। तो जैसा कि हमने अभी आपकी, और सुबह भी हमने बताया था कि आपको सीधे हॉस्पिटल रोड पर जो कचरा पॉइंट है वहाँ की भी आज आपको खबर बताएंगे। और ये देखिए, आज यहाँ पर आज से ही काम चालू हो चुका है, क्योंकि हमारी जो खबरें हैं उनका असर होता है, और असर होने के बाद में जैसे ही हमने खबर चलाई और लोग बागों ने देखा, और यहाँ के जितने भी स्टाफ के लोग थे उन लोगों ने भी देखा, मेडिकल के जो लोग हैं वो लोगों ने भी देखा, जब इन लोगों ने भी थोड़ा सा हंगामा किया है, तो आज यहाँ पर ये देखिए जेसीबी मशीन आ गई है, और 3 ट्रॉली अब तक कचरा यहाँ से उठ चुका है। और इसमें जो करीब 20 से 25 जो जानवर हैं, मृत मवेशी हैं, वो यहाँ से उठाए गए हैं। और अभी भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और काफ़ी बदबू आ रही है, और ये सही भी बात है, क्योंकि ये मेन जो जिला अस्पताल है, ये देखिए ये जिला अस्पताल है, और ये गंगापुर में ये बहुत बड़ी वो रखता है, क्योंकि आसपास के जितने भी ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो अपनी बीमारियों को लेकर यहाँ पर आते जाते हैं। सुबह से शाम तक यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, और इस तरीके से अगर ये बदबू का अंबार बनेगा, और इस तरीके से जैसे ये रोड अवरुद्ध हो रहा है कचरे की वजह से, तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि नगर परिषद और के लिए भी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हॉस्पिटल में
जब कोई अधिकारी आते हैं या किसी तरीके से कोई मंत्री आते हैं तब इस कचरे को पूरी तरह से हटा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में आसपास के जितने भी एरिया करीब 5-7 जो कॉलोनियाँ हैं, 5-7 जो बस्तियाँ हैं, वहाँ का जो कचरा है वो सीधा यहाँ पर देखने को मिलता है और बदबू का अंबार लगा रहता है। और आज जिस तरीके से जो मेडिकल एसोसिएशन के जो मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं, उन लोगों ने भी आज थोड़ा सा रोष व्यक्त किया है और अपनी जगह भी बताई है कि यहाँ पर एसडीएम ऑफिस के आसपास ही इस कचरा दान बनाया जाए। और देखते हैं ये क्या करते हैं, और अगर ये निस्तारण नहीं हुआ तो ये हॉस्पिटल जो रोड का जो ये कचरा पात्र है वाकई थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यहाँ से जब निकलते हैं और बदबू उड़ती है और जो जानवर हैं, मरे हुए जानवरों को खींच के भगते हैं, लोगों को वाकई एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है और बदबू भी फैलती है काफ़ी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का दर्द है वो सामने आ रहा है। और जिस तरीके से ये हड़ताल हो रही है, और हम तो यही कोशिश करेंगे कि यह हड़ताल भी समाप्त हो, ठेकेदारों द्वारा कर्मचारियों को भी पेमेंट किए जाए, जिससे साफ़ सफाई की व्यवस्था हो सके, गंगापुर साफ सुथरा रहे। और ये दिखाई थी हमने आपको ये न्यूज़, क्योंकि हमने जो सुबह चलाई थी उसके बाद में ही ये सारा असर चालू हो गया है।